लेकर कंफ्यूज है? गेट के बहुत सारे यूजेस है, बहुत सारे मीनिंग है, इसलिए आप कंफ्यूज है। तो गाइस बिल्कुल परेशान ना हो, आपने उस वीडियो को क्लिक किया है जिसके बाद आपको गेट को लेकर कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो अगर आप गेट वर्ड को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि गेट वर्ड जो है ना वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है, यानी मेहनती होता है। मेहनती क्यों कहा जाता है? क्योंकि गेट वर्ड का सिर्फ एक मीनिंग होता है, वो है होना। ये हम सेंटेंस के थ्रू तो समझेंगे, पर उसके अलावा गेट ने कहा जहाँ पर ये वर्ड्स आएंगे लाइक अंडरस्टैंड, ब्रिंग, बाय, रिसीव, फाइंड की जगह पर मैं ही काम कर लूँगा, मतलब इन सारे वर्ड्स को हटा दो और उसके बदले मुझे ही यूज़ कर लो, क्योंकि मुझे ज़्यादा काम करना पसंद है। तो देखा आपने गेट वर्ड कितना मेहनती होता है। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं गेट की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म को। गेट का फर्स्ट फॉर्म होता है गेट, सेकंड गॉट एंड थर्ड फॉर्म जो होता है वो गॉट भी होता है एंड गॉटन भी होता है। गॉटन का यूज़ अमेरिकन लैंग्वेज में किया जाता है, जबकि गॉट का यूज़ ब्रिटिश लैंग्वेज में किया जाता है। सबसे पहले हम गेट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। गेट का यूज़ हम तब करेंगे जब किसी चीज़ का होना होता है, जैसे कि अंधेरा हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है? अंधेरा हो रहा है, तो होने के लिए गेट का यूज़ करते हैं। वैसे ही मुझे लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, होने का बात हो जा रहा है, तो यहाँ पर गेट का यूज़ करेंगे। अगला जो सेंटेंस है वह है मेरा उससे बात करना नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर होने की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर भी गेट का यूज़ करेंगे। अगला जो सेंटेंस है वह है हालात खराब हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी किसी चीज़ की होने की बात कही जा रही है, हालात खराब होने की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर भी गेट का यूज़ करेंगे। गेट का मतलब होता है हो। अभी मैंने आपको समझाया कोई भी चीज़ होने की बात होती है तो वहाँ पर गेट का यूज़ किया जाता है। गेट का फर्स्ट फॉर्म भी मैंने आपको बताया था, गेट होता है, सेकंड फॉर्म गॉट होता है, थर्ड फॉर्म गॉटन भी होता है एंड गॉट भी होता है। गॉटन का यूज़ किया जाता है अमेरिकन में, गॉट का किया जाता है ब्रिटिश में। एंड फोर्थ फॉर्म होता है गेटिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आप ING लगा देते हैं तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाता है। एंड लास्ट फिफ्थ फॉर्म होता है गेट्स। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। मुझे लेट हो रही है, मुझे लेट हो रही है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम गेटिंग लेट। आई एम गेटिंग लेट। देखिए यहाँ पर होने की बात कही जा रही है तो गेट का यूज़ करना है, और रहा है, रही है वाले सेंटेंस है। कल मैंने आपको टेंस वाले वीडियो में समझाया था किसी भी सेंटेंस में अगर रहा है, रही है होता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है और वहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे गेट का फोर्थ फॉर्म गेटिंग का यूज़ किया है। तो मुझे लेट हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। अंधेरा हो रहा है, सॉरी यहाँ पर अंधेरा होगा, अंधेरा हो रहा है, तो अंधेरे के लिए हम यूज़ करेंगे इट्स गेटिंग डार्क। देखिए यहाँ पर होने की बात कही जा रही है और रहा है, रही है वाले सेंटेंसेस है, मतलब गेट की फोर्थ फॉर्म आएगी, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है इट्स गेटिंग डार्क। इट्स गेटिंग डार्क मीन्स अंधेरा हो रहा है। अगला सेंटेंस है मेरा उससे बात करना नहीं हो पाया। देखिए यहाँ पर किसी चीज़ की होने की बात कही जा रही है, मतलब हम यहाँ पर गेट का यूज़ करेंगे, और ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस है क्योंकि लास्ट में या ये होता है तो हम पास्ट इनडेफिनिट टेंस उसे बोलते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से हमें डिड लगाना पड़ेगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई डिडंट गेट टू टॉक टू हिम। आई डिडंट गेट टू टॉक टू हिम। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस की वजह से मुझे डिड लगाना पड़ रहा है, पास्ट है इसलिए डिड लगाना है, और डिड के लगते ही मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। मैंने आपको ये डिड वाले वीडियो में बताया था, फिर से बता रही हूँ। अगला जो सेंटेंस है वह है हालात खराब हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर होने की बात कही जा रही है तो यहाँ पर हम गेट का यूज़ करेंगे, और रहा है, रही है वाले सेंटेंसेस है, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स्ट। सिचुएशन इज गेटिंग वर्स्ट। मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ पर भी किसी सेंटेंस में अंडरस्टैंड, ब्रिंग, बाय, रिसीव और फाइंड रहेगा तो आप उसे रिप्लेस कर गेट का यूज़ कर सकते हैं। इससे काफ़ी एडवांस लेवल का इंग्लिश लगेगा। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए अगर किसी सेंटेंस में आपको अंडरस्टैंड लगाना है, मतलब अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, तो आप वहाँ पर अंडरस्टैंड ना लगाकर गेट का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी इंग्लिश काफ़ी एडवांस लेवल की लगेगी। आप चाहे तो प्रैक्टिस कर इसे देख सकते हैं। जैसे कि मैं इसे आपको एक सेंटेंस के थ्रू समझाती हूँ। मुझे अब समझ आया। मान लीजिए कोई चीज़ आपको कोई समझा रहा था, पहले आपको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक से आपको वो समझ में आ गया, तो आप उसे बोलते हैं मुझे अब समझ आया। ठीक है, तो आप वहाँ पर इंग्लिश में क्या बोलते थे? आई अंडरस्टूड इट नाउ। ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसलिए यहाँ पर
वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया, अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड होता है, तो वहाँ पर आप अंडरस्टूड की जगह पे अब आप गॉट का यूज़ कीजिए, आपकी इंग्लिश काफ़ी एडवांस लेवल की लगेगी। देखिए, आई गॉट इट नाउ, आई गॉट इट नाउ। गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का यूज़ किया गया है, क्योंकि अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म है तो मुझे गॉट का भी, गेट का भी सेकंड फॉर्म ही यूज़ करना पड़ेगा, गॉट। अगला सेंटेंस है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग अलग क्यों हो गए। इसके लिए आप पहले क्या बोलते थे, आई डिडंट अंडरस्टैंड वाई दे ब्रोक अप। आई डिडंट अंडरस्टैंड वाई दे ब्रोक अप। अब आप अंडरस्टैंड को रिप्लेस कर कर गेट का यूज कीजिए, तब आपको पता चलेगा फर्क। आई डिडंट गेट वाई दे ब्रोक अप। आई डिडंट गेट वाई दे ब्रोक अप मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग अलग क्यों हो गए। अगला जो वर्ड है बाय, आप बाय को रिप्लेस कर कर गेट का यूज करेंगे। बाय मतलब होता है खरीदना, खरीदने के जगह पे आप वहाँ पर गेट का यूज कीजिए, तो आपको सेंटेंस काफ़ी अच्छी लगेगी पहले से। कहीं आप दूध खरीदने गए तो आप वहाँ पर क्या बोलते हैं, थोड़ा दूध खरीदना। मान लीजिए अपने भाई के साथ गए हैं, ठीक है, आप कहीं और बिजी है तो आप उसे बोलते हैं जाओ थोड़ा दूध खरीदना, तो वहाँ पर आप पहले बोलते थे बाय सम मिल्क। अब आप उसे बोल कर देखिए गेट सम मिल्क, आपको काफ़ी अच्छा एडवांस लेवल का इंग्लिश लगेगा। बाय सम मिल्क के जगह पे गेट सम मिल्क। अगला सेंटेंस है थोड़ा चीनी खरीदना, तो आप पहले बोलते थे बाय सम शुगर, बट आप अब प्रैक्टिस कर सकते हैं उसे गेट सम शुगर, गेट सम शुगर। तो आप इसका मतलब भी वही होगा कि थोड़ा चीनी खरीदना। इस तरह के एक सेंटेंस को मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ ताकि आप इसे प्रैक्टिस में ला सके। थोड़ा चावल भी खरीदना, तो यहाँ पर आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि थोड़ा चावल भी खरीदना को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। गेट का यूज करते हुए आंसर करना है। अगला जो वर्ड है वह है रिसीव या फिर फाइंड, दोनों का मतलब होता है मिलना। तो रिसीव और फाइंड को रिप्लेस कर कर आप गेट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना है क्या आपको कल मेरी ईमेल मिली, तो यहाँ पर किसी चीज की मिलने की बात कही जा रही है, मतलब रिसीव या फाइंड का यूज हो सकता है। तो आप रिसीव और फाइंड का यूज को हटाकर रिप्लेस कर कर गेट का यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि पहले बोलते थे डिड यू रिसीव माई ईमेल यस्टरडे, तो अब आप बोल सकते हैं डिड यू गेट माई ईमेल यस्टरडे, डिड यू गेट माई ईमेल यस्टरडे। अगला सेंटेंस है क्या आपकी पेन मिली। मान लीजिए किसी की पेन खो गई थी और वह ढूंढ रहा था, थोड़ी देर बाद आप उससे आकर पूछते हैं क्या आपको आपकी पेन मिली, तो वहाँ पर आप पहले क्या पूछते थे, हैव यू फाउंड योर पेन, हैव यू फाउंड योर पेन। ये पास्ट इनडेफिनिट का सेंटेंस है, फाउंड योर पेन। अब आप वहाँ पर आप बोलिए हैव यू गॉट योर पेन, हैव यू गॉट योर पेन। अगला जो वर्ड है वह है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना। ब्रिंग मतलब लाना। ब्रिंग के जगह पे गेट का यूज कर सकते हैं, जैसे कि और कुर्सियाँ ले आओ, और कुर्सियाँ ले आओ, तो वहाँ पर आप ब्रिंग के जगह पर गेट का यूज करेंगे। जैसे कि पहले आप बोलते थे ब्रिंग मी सम मोर चेयर्स, ब्रिंग मी सम मोर चेयर्स, तो अब आप बोल सकते हैं गेट मी सम मोर चेयर्स, गेट मी सम मोर चेयर्स। जैसे कि अगर आपको बोलना है मुझे एक ग्लास पानी दो, मान लीजिए आपको प्यास लगी, आप कुछ काम कर रहे हैं, तो आपने अपने छोटे भाई या बहन को कहा मुझे एक ग्लास पानी दो, तो आप उसे क्या बोलते थे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन अब आप बोल सकते हैं गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आप स्टार्टिंग से ही अपने छोटे भाई या बहन या फिर अपने बच्चों को गेट का यूज करना सिखाइए, ब्रिंग के जगह पे, रिसीव के जगह पे या फिर बाय के जगह पे, तो उनकी बचपन से ही इंग्लिश काफी एडवांस लगेगी। आगे हम गेट का यूज कॉस्टिव वर्ब के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई चीज को करवाना, किसी भी चीज को करवाने के लिए हम गेट का यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम सबसे पहले गेट लिखेंगे, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आएगा, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे कि अगर आपको बोलना है मैं यह काम करवा दूंगा, आप वो काम खुद नहीं करवाना चाहते, मतलब ये काम सब्जेक्ट नहीं करेगा, सब्जेक्ट किसी और से करवाएगा, तो वहाँ पर हम गेट का यूज करेंगे। जैसे कि मैं यह काम करवा दूंगा, तो आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आई गेट दिस वर्क डन, आई गेट दिस वर्क डन, मतलब आप वो काम खुद नहीं कर रहे हैं बल्कि किसी से करवा रहे हैं। नेक्स्ट है मैं अपना घर पेंट करवा रहा हूँ, मतलब मान लीजिए आज आप ऑफिस नहीं गए, आपके बॉस ने आपको कॉल करके पूछा कि तुम ऑफिस क्यों नहीं आए, तो आप उन्हें आंसर करते हैं मैं अपना घर पेंट करवा रहा हूँ, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम गेटिंग माई हाउस पेंटेड, आई एम गेटिंग माई हाउस पेंटेड। देखिए यहाँ पर रहा है रही हूँ वाला सेंटेंसेस है, मतलब यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाएगा। गेट का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, गेटिंग होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है आई एम गेटिंग माई हाउस पेंटेड। आगे हम गेट का यूज कब कर सकते हैं, किसी को कोई काम करने के लिए मनाना। मान लीजिए किसी को कोई काम करने के लिए आपको मनाना है, तो गेट समवन टू डू समथिंग। मान लीजिए किसी को किसी काम को करने के लिए मनाना है, तो वहाँ पर आप गेट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे डिस्कशन के बाद आखिर में मैं उसे मना ही लिया, तो यहाँ पर आप गेट का यूज कर सकते हैं।
आइए देखते हैं कैसे करते हैं। आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन आई फाइनली गॉट हिम टू एग्री विद मी। आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन आई फाइनली गॉट हिम टू एग्री विद मी, मतलब बहुत सारे डिस्कशन के बाद आखिर में मैंने उसे मना ही लिया। अगला जो सेंटेंस है वो भी मनाने वाला है, तो उसे देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। मैं फ्री में ही उसे यह काम करवा लूंगा। आप उसे फ्री में करवाने के लिए मनाएंगे तो यहाँ पर भी आप गेट का यूज करेंगे। आई विल गेट हिम टू डू दिस वर्क फॉर फ्री। आई विल गेट हिम टू डू दिस वर्क फॉर फ्री, तो आप यहाँ पर गेट का भी यूज कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो गेट का यूज होता है उसका मतलब होता है करना पड़ेगा। करना पड़ेगा मीन्स हैव गॉट टू, मीन्स करना पड़ेगा, या फिर हैव गॉट अ का मतलब होता है। ठीक है, दोनों तरह के सेंटेंसेस को, एक एक सेंटेंसेस को देखते हैं। सबसे पहले हैव गॉट टू का सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि आपको बोलना है आपको यह वाक्यों को याद करने पड़ेंगे। मान लीजिए मैं आपको जो आज पढ़ा रही हूँ, मैंने बोला आपको उससे याद करना पड़ेगा, तो उसे मैं इंग्लिश में क्या बोलूँगी आपको, यू हैव गॉट टू लर्न दिस सेंटेंसेस। यू हैव गॉट टू लर्न द सेंटेंसेस। आपको यह वाक्यों को याद करना पड़ेगा। लेकिन मैं हैव गॉट टू के जगह पे गोटा का भी यूज कर सकती हूँ, वो काफ़ी एडवांस लेवल का लगेगा। जैसे कि यू गोटा लर्न द सेंटेंसेस। यू गोटा लर्न द सेंटेंसेस। देखिए हैव गॉट टू को मिलाकर गॉट अ का यूज किया गया है। हैव गॉट टू के जगह पे गॉट अ का यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तो गॉट टू अ का मतलब क्या बताया है मैंने, है। गॉट टू अ का मतलब होता है। तो मैं इसे इंग्लिश में बनाऊंगी, आई हैव गॉट अ गिफ्ट फॉर यू। आई हैव गॉट अ गिफ्ट फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। आई होप कि आपको गेट के सारे वर्ड्स समझ में आ गए हो।